ये घर वाली है हाँ जी। और ये तुम हो। हाँ जी पापा जी। तुम पप्पू। हाँ जी। एस क्या है? सीता। सीता। पप्पू सीता। हाँ जी पापा जी। सुनो, दोस्तों अपोस्टल अंकुर नूला जी ने एक लड़के के बारे में ऐसी प्रोफेसी करी कि जब उस लड़के ने खुद पर हुई प्रोफेसी को सुना वो काफ़ी हैरान हो गया और अपोस्टल जी ने उस लड़के को ऐसा क्या करने को कहा प्रतिदिन जिससे उसके जीवन में सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। और साथ में दोस्तों अपोस्टल जी ने उस लड़के को अपनी कौन सी चीज़ दे दी और कहा इसे हमेशा अपने साथ रखना। आइए दोस्तों हम आपको डिटेल में बताते हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आशीषित होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और साथ में आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए अपोस्टल अंकुर नूला जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं। एक भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक अशुद्ध आत्मा से तू ग्रसित है। अभी हम गवाहियों में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम गवाहियों में चले गए तो वो अलग ही सिस्टम बन जाएगा। एक भाई यहां मौजूद है, एक अशुद्ध आत्मा तुझे तंग करती है। तुझे हर वक्त एक स्मेल आती है, गंदी स्मेल। तू नहा ले चाहे कुछ भी कर ले, कुछ ही मिनटों में वो स्मेल तुझे आने लगती है और तू डिस्टर्ब हो चुका है। तू बताता नहीं किसी को भी, लेकिन तू हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से। शैतान तुझे तंग कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है आज। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की और ये भाई कहते हैं कि मैं चाहे नहा लूं, कुछ भी कर लूं, परफ्यूम लगा लेता, कुछ भी कर लेता था, हर समय कहते गंदी स्मेल आती रहती थी और ये परेशान हो चुके थे और इस कहते प्रॉब्लम को इन्होंने किसी से बताया भी नहीं था आज तक और परमेश्वर ने आप पर जाहिर किया है आज। Be free. Thank you, Lord. इसको उठा। यीशु के खून में है शिफा, 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 शिफा। यीशु के खून में है शिफा, 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 शिफा। मेरा रुमाल लेके आओ पुलपिट, मेरा रुमाल पर्सनल। दो पड़े, दो हैं, दो एक और होगा। यीशु के खून कोई भी ले आओ एक। शिफा ये घर वाली है हाँ जी। और ये तुम हो। हाँ जी पापा जी। तुम पप्पू। हाँ जी। एस क्या है? सीता। सीता। पप्पू सीता। हाँ जी पापा जी। सुनो, ये एक स्पिरिट थी तुम्हारे अंदर, खत्म हो चुकी है। जी पापा। 2-2.5 घंटे रोज प्रार्थना करनी है। जी पापा। ये हमेशा अपने पास रखना है। जी पापा। ओके, कभी नहीं होगा ऐसा। प्रॉब्लम ये है, जब रियल डिप्रेशन आपकी लाइफ में आता है, आप उसे कभी इंटरनेट पे नहीं लिख सकते। किसी प्रेयर रिक्वेस्ट में भी आप नहीं लिख के भेजते क्योंकि आपको लगता है कि ये ऐसी चीज है कि समझ ही नहीं आएगी किसी के। तो ऐसा आदमी हमेशा डिप्रेस रहता है और शैतान उसको फंसाता है। लेकिन जब आप डिलीवरेंस मीटिंग्स में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उसे जाहिर करता है। आप इसे इंटरनेट पे नहीं लिख सकते। आपके बच्चे कितने इंटरनेट पे लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी। जितनी तारीफ करोगे आज खुदाबंद की, उतने बड़े काम देखोगे।
जो वचन से आज प्रार्थना हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को आप अपने साथ रखेंगे और वचन निकाल कर प्रार्थना किया करेंगे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। और आप नोटिस करेंगे कि जब इन नाइट्स को आप अटेंड करेंगे, शाऊल भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो भविष्यद्वक्ताओं की टोली में शामिल हुआ, खड़े रहो, तो वो भविष्यवाणी करने लगा। आपकी लाइफ में कई बार प्रार्थना नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसी टोली में शामिल हो जाते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं और आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो धक्का मार गाड़ी होती है ना, स्टार्ट नहीं होती, जो एक बार धक्का लगाना पड़ता है। तो जब धक्का लग जाता है, फिर उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो अपने आप सेल्फ लेने लगती। तो नाइट प्रेयर्स जो होंगी, ये आपकी स्पिरिट को चार्ज कर देंगे। आप, यीशु मसीह ने रोज प्रार्थना नहीं की, फुल नाइट प्रेयर रोज नहीं की। कई बार दिन निकलने से बहुत पहले, सुबह 2 बजे 3 बजे वो निकलते थे, 8 बजे वापस आते थे। कई बार वो दोपहर को प्रार्थना करते थे, कई बार शाम को करते थे, कई बार बहुत सुबह, कई बार सारी रात लिखा। कई बार लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो जब ये नाइट्स हुआ करेंगी, प्रेयर नाइट, अब तो छतें पड़ गई हैं, अब कोई ठंडी सर्दी बारिश खत्म हो गया अब। ओके, अब आप आएंगे बस और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। थोड़ी सी सर्दी हो जाया करेगी यहाँ, जैसे जब यहाँ कूलर लगे, यहाँ पर हम गर्म मशीनें, आपको मालूम है, चर्च लग जाती हैं, तो गर्मी लगती है अंदर, आप सर्दी में भी। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जा रहा है, देखो कितना सुंदर लगता जा रहा है। हालेलुया। एक लाइन रह गई है बस, ये तो नजर आ रही है, जो इसका ऑर्डर जा चुका है, पैसे जा चुके हैं, और जब आएगा उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख और चला जाएगा, तो खत्म काम, ये वाला। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत हुई है प्रेयर नाइट्स की। तो हम प्रेयर नाइट्स किया करेंगे जहां आप प्रेयर करना सीखोगे। अच्छा वचन में ये लिखा है, अच्छा वचन में ये लिखा है। नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहोगे, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं। आपको वचन से क्लेम करना पड़ेगा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है। सुनो, गरीबी एक श्राप है। गरीबी में जन्मना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीबी में मरना नहीं है। आप जिस परिवार में जन्मे हो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है, फाइट करनी। परमेश्वर ने कहा मेरे एक हाथ में लंबी आयु, दूसरे हाथ में धन और महिमा है। आपको घुटने टेक कर रोज कहना पड़ेगा, प्रभु जो तेरे हाथ में है ना, मुझे चाहिए। आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। आप चुप करके बैठे रहेंगे कि सडनली एक दिन कुछ ऐसा होगा, वो सडनली एक दिन कभी आएगा ही नहीं आपकी लाइफ। आपको वो दिन लाना पड़ेगा। बाइबल कहती जीसस प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा लेकर आकाश खुला। प्रेरितों के काम में प्रेरित जो थे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, आत्मा भेज, अकेला ये नहीं कह रहे थे, लेकिन वो वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे कि तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। जब वचन में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जो मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, तो मैं रोता था और ऐसे बाइबल लगाकर बोलता, प्रभु मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा है क्या? ये तूने लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है। अगर तूने लिखा है ना तो मेरे को पूरा चाहिए मेरे जीवन में होता हो। 8 घंटे प्रार्थना, 7 घंटे प्रार्थना, रोज मेरा हाल होता था।
जैसे मैंने शाम को अंदर घुसना, कई टीम मेंबर दौड़ जाते थे, मुझे मालूम था कि अब हम 8 घंटे बंद गए, या तो अभी भाग जाओ, बाद में भाग भी नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे को मालूम है, अगर आपको चाहिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी और वचन के बीच से प्रेयर करनी पड़ेगी। और इन प्रेयर नाइट्स में हम वचन को लेंगे और उनके बीच में से प्रार्थना किया करेंगे। आपको समझ आएगी प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। इस भारी गिनती में इस रात को आना, ये नहीं कि अकेले जेंट्स आए हैं, बहनें भी उतनी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये विक्ट्री है कि शैतान के ऊपर आप लोगों की। मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप प्रार्थना सीखने के इतने इच्छुक हैं, प्रेयर नाइट के इतने प्यासे हैं, कौन फिर आपकी डिलीवरेंस को रोक सकता है? आपका काम नहीं हो रहा, प्रार्थना करो। अगर 2 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 3 घंटे करो। अगर 3 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 4 करो, 4 का 5 करो, 5 का 7 करो, 7 का 10 करो, काम होगा। पॉसिबल नहीं, काम नहीं, ये मैंने देखा नहीं। डोज बढ़ाओ, अगर प्रार्थना से काम नहीं हो रहा तो और प्रार्थना करो। हालेलुया। तो देखा दोस्तों किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई को हील किया और अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया हुआ रुमाल इस लड़के को दे दिया और कहा हमेशा अपने साथ रखना और प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे प्रार्थना किया करना। और हम इस गवाही के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस गवाही के लिए वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये गवाही पहुँच सके।